श्री श्री महामत कहे मैं हक की खोले मगज मुसाफ कलाम और हक कलाम कौन खोल सके जो मिले चौदह तबक तमाम जो मिले चौदह तबक तमाम। प्रकरण 4 चौपाई 209। रूह को कुदरत दिखाई हक ने यो कई दिखाई माया। यो कई दिखाई माया। महंतम बुद्धि के सागर आप हादी सदगुरु महामती श्री जी साहब जी फरमाते हैं कि हे सुंदर साथ जी, धनी की अनंत कृपा अनंत मेहर से इस ब्रह्मांड में ऐसा किसी के पास त्रिलोक में शक्ति नहीं है, न बुद्ध है न वो अकल है जिससे कोई भी कुरान के अर्थों को भेद को खोल सकता है, उन रहस्यों को। तो धनी ने वो कुंजी, वो इल्म लदुनी मुझे इनायत कर करके अता फरमाई, बख्शीश की, जिससे मैं सारे कुरान के उन भेदों को उन रहस्यों को खोल रही हूँ, प्रकट कर रही हूँ। और हक कलाम कौन खोल सके जो मिले चौदह तबक तमाम। और कुरान के उन भेदों को उन अर्थों को कौन खोल सकता है सिवाय मेरे। अगर पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, वशिष्ठ, भृगु, कर्ण ऋषि, विश्वामित्र हो गए, या व्यास जी हो गए, या विष्णु के 24 अवतार, या तीर्थंकर, और कोई भी इस ब्रह्मांड में बड़े बड़े अंबिये पीर फकीर हो गए, वो भी अगर आके मिल जाए तो भी इस कुरान के उन भेदों को उन रहस्यों को वो भी खोल नहीं सकते हैं। इस तरह से हे सुंदर साथ जी, हमने धनी की कृपा से विगत बहुत दिनों से खिलवत के दूसरे तीसरे चौथे प्रकरण अर्थात जो मैं खुदी के प्रकरण है, मैं खुदी काढ़े का इलाज अर्थात अपनी मैं को किस तरह से निकालना है, वो सारा धनी की मेहर कृपा से हमने चिंतन किया, सहूर किया। तो सुंदर साथ जी, इस मैं को निकालने का अगर उपाय है तो वाणी आदि सदगुरु ने हमें यह ब्रह्मवाणी दे करके बताया कि इस मैं को इस ब्रह्मवाणी के द्वारा ही निकाला जा सकता है। क्योंकि हे सुंदर साथ जी, ये वाणी मैं मारे की सुनी होए मोमिन तो दुनी तरफ की जीवती कबू रह न किन। अर्थात ये जो ब्रह्मवाणी है, ये तारतम ज्ञान है, ये अपनी मैं खुद ही को मिटाने का सबसे अच्छा उपाय है, सबसे अच्छा संसाधन है। धनी की अनंत बख्शिश कृपा है ये, कि धनी हमें इसके बहाने है सुंदर साथ जी अपनी मैं निकलवा रहे हैं। विचार कीजिए सुंदर साथ जी कि अगर सिर्फ वाणी ना होती
तब क्या होता? सिर्फ हम ओरली मुख जुबानी से चर्चा होते, या सिर्फ अपने हाथों से किताबों के पेजों में लिखा रहता बस, कि हम यहाँ से आए हैं, यहाँ जाना है, हम ब्रज देखा, हमने राज देखा? तो सोचिए, विचार करके देखिए हमारी स्थिति क्या होती। हम उन्हीं दुनिया के सभी लोगों के जैसा वही दुनिया की चाह करते, वही दुनिया की बातें करते। वही हम कहते हैं, हम अरसे अजीम के परम धाम के। लेकिन हे सुंदर साथ जी, इस वाणी का जो सुख है, इस वाणी पढ़ने का जो आनंद रस है, इस वाणी में जो दर्द, इस वाणी के अंदर जो धनी ने हमें विरह दिया, जो अपना लाड़ लज्जत वो इश्क अता फरमाया है, जो मोहब्बत दी है, जो विवेक समझ दी इस वाणी से, हे सुंदर साथ जी, वो हम मुख जुबानी चर्चा से कितना सुन के, कितना आखिरकार ईमान लेके आते, समर्पण कर पाते हैं। इसलिए हे सुंदर साथ जी, ये वाणी जितना हम हर चौपाई को समझ के जान के पढ़ेंगे, और हे सुंदर साथ जी, अपने गुरुजनों से सुनेंगे, अपने सुंदर साथ से चर्चा सहूर करेंगे, और साथ साथ में बीतक का भी मंथन होगा, और अनेक दाखले उदाहरण अगर बीच बीच में दिए जाएं, तब जाकर के हे सुंदर सा जी हमें समझ में आएगा कि वास्तव में पूरी वाणी आरंभ से अंत तक, अर्थात श्री राज ग्रंथ से लगा कर करके मोहम्मद करी उम्मत रोशन श्री क्यामत नामा तक, पूरी 18,000 से ज्यादा जो चौपाइयां हैं, उसमें बार बार यही वचन कहे जा रहे हैं कि हमारे प्रीतम, हमारे दुल्हा, एक खावन खुदा अरसे अजीम में विराजमान है। वो हमारे प्रीतम दुल्हा है। हम उस अरसे अजीम में अपने अरस वजूद में बैठे हुए हैं। हमारा वतन वो है, वो 25 पक्ष, वो अरसे अजीम, वो दिव्य नहचल धाम, अखंड कायम अरस बका, जहां कभी जिंदगी नहीं है, मतलब जन्म नहीं है, न कभी मृत्यु है, न संसार का कोई सुख और दुख है वहां, न अपना और पराये का भाव है वहां पर, न तेरा और मेरा है, न दुनिया का कोई विकार है, लेश मात्र है वहां पर। वहां इश्क की भूमि है। इश्क ही खाना, इश्क ही पीना, इश्क ही लेन देन, इश्क ही चाल है, इश्क ही बोली है वहां पर, और जुबा है। सब नूरमयी स्वरूप है इश्क। उस वाहिदत सच्चिदानंद धाम में हम अद्वैत रूप में, वाहिदत रूप में हम रूहे रहती हैं, अपनी श्यामा जी, अपने दुल्हा के साथ में। जहां है सुंदर साथ जी, इस दुनिया में बड़े बड़े जो परमात्मा कहलाए जाते हैं, भगवान शिव, विष्णु जी, नारायण, ब्रह्मा, या संसार के बड़े बड़े देवी देवता, तीर्थंकर, अवतार, या फिर हे सुंदर साथ जी, जो महाविष्णु है, निराकार ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, इन, और यहाँ तक कि पंच वासना जो कही जाती है, वे भी उस दिव्य अक्षरातीत धाम में प्रवेश की छोड़िए सुंदर साथ जी, वो वहां तक जानते तक नहीं है, वो राह कौन सी राह जिसे हम वहां जा सके। एक सिर्फ उसकी सुध सिर्फ अक्षर ब्रह्म को है, वो भी अक्षर ब्रह्म सिर्फ चांदनी चौक तक जाकर आ जाता है। उससे भी भीतर अर्श के अंदर जो हम रूहों का अपने प्राण वल्लभ के साथ में जो विलास है, जो मस्ती है, वो उसे भी सुध नहीं है। सोचिए हमारे भाग्य को, हमारी पर जो धनी अपनी इनायत बख्शिश कर के रखे हुए हैं,
हमारे उस निस्बत संबंध को जानिए। इसलिए हे सुंदर साथ जी, इस वाणी से ही हम अपनी मैं को मार सकते हैं। इस वाणी पर सिर्फ हमें कहना नहीं है सुंदर साथ जी, पढ़ना नहीं है। पढ़ने और कहने के साथ साथ, है ना, हमें ध्यान चितवनी भी करना है। ध्यान चितवनी अर्थात है सुंदर सर जी, चितवनी आंख बंद करके बैठ गए, इतना नहीं, इसमें अपने धनी को देखो, पूरी मेहनत लगाओ, पूरा बल लगाओ धनी के चरणों से प्यार करने का, धनी से विलास करने का, धनी को अपने हृदय में बसाने का। सो पर आत्म लेके विलसी संखसम, अपने खुद को पर आत्म में भाव देख करके अपनी मैं को मारिए कि मैं नहीं हूं, मैं दुनिया, मैं किसी का दादा नहीं हूं, मैं किसी का पोता नहीं हूं, ना किसी की बहन हूं, मैं ना किसी की धर्म पत्नी हूं, ना किसी का पति हूं, ना किसी का भाई हूं, मैं ना किसी के माता पिता हूं, मैं ना कोई, मैं ट्रस्टी हूं, ना पुजारी हूं, ना मैं कोई साधु संत हूं। मैं तो सिर्फ प्रीतम दुल्हा की दुल्हन हूँ। मैं अक्षरातीन की अंगना हूँ, मैं सुहागिन हूँ, मैं मूल मिलावे में विराजमान हूँ। अपने उस सुंदर पोशाक को, उस दिव्य साड़ी को, उस कंचुकी को, उस चरनिया को, उस दिव्य श्रृंगार, अपने नूरमय उस अरस वजूद पर आत्म को हमें अपने दिलो दिमाग में लेकर उसमें श्रृंगार सज करके अपने श्याम सुंदर, अपनी रो अल्लाह श्यामा जी को निहारना है। इसलिए हे सुंदर सान जी, मोमिन पतिव्रता कही जाती है, मोमिन दुल्हन कही जाती है, और दुल्हन का सिर्फ एक पति होता है, पतिव्रता का एक ही दूल्हा होता है। जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में सिर्फ वो अपने दुल्हा प्रीतम पति का ही चिंतन करती हैं। वो पति सिर्फ एक है, दो नहीं। वो अक्षातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही हमारे आत्मा के, हमारे वजूद के, हमारे जीव के, सबके हमारे एक ही दूल्हा है, दो नहीं सुंदर सान जी। इस दुनिया में आ करके हम बैकुंठ की बुद्धि या इस संसार की अकल लेकर के न जाने क्या क्या बात करते हैं हम, न हम क्या क्या विचार करते हैं, लेकिन सब ये झूठी बुद्धि है। पूरी वाणी उठा के देख लीजिए सुंदर जी, साहेब मेरा एक है, सिर्फ एक साहेब है। वाणी कह रही कि तुम दूल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात। पतिव्रता पण सेव्य ना था वेश्या, जय वाणी कह रही है। पर पुरुष तो एक है, यहाँ तो अनेकों कहला है। पुरुष तो एक ही है, दो है ही नहीं। इसलिए जो कुछ भी संसार में है वो सब मोह तत्व, अहंकार, मोह का पूरा ब्रह्मांड है। मोह से, विकार से बना हुआ ये गुण अंग इंद्रिया है। तो हे सुंदर साथ जी, हमें संसार की बुद्धि ना लेकर के वाणी की बुद्धि लेनी है। हमें एक समय के बाद धीरे धीरे इन संसार के बंधनों को त्यागना है, छोड़ना है। जबरदस्ती पकड़ करके नहीं रखना है सुंदर साथ जी। जबरदस्ती मत उलझिए इसके अंदर, मत किसी को राजी करने में अपना जीवन व्यतीत कीजिए। जब तक है सुंदर साथ जी हमारे पास समय है, अर्थात घर में है, हम आश्रम मंदिरों में हैं, तो हे सुंदर साहब अपनी सेवा कीजिए, अपना धर्म निभाइए, जितना है उतना ही, लेकिन उतना न मत निभाइए कि हमारा मन कलुषित हो जाए, हमारे मन के अंदर दुर्भावना पैदा हो जाए, हमारा हृदय पाक ना हो करके अपवित्र हो जाए, दुनिया का मैल जमा हो। हमें ऐसा नहीं करना है सुंदर साथ जी। इस संसार भौतिक जगत से हमें अपना समय निकाल करके अपने धनी में पूर्ण रूप से चितवनी में, और चितवनी ऐसी लगानी है सुंदर साथ जी ताकि हमें अपने दुल्हा का चेहरा, उन श्यामा जी दिखने लगे, उनके वस्त्र आभूषण दिखने लगे। इतना बल लगाना है। दुनिया के विकार, दुनिया के विचार हमारे दिलो दिमाग में आएंगे, लेकिन हे सुंदर सा जी,
अपने वाणी से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से इस मन को डांट फिटकार करके, इसे समझा करके धनी की तरफ मोड़ना है बार बार। इसलिए हे सुंदर साचित, अपने आप को सिर्फ दुल्हन रूप में देखो, और हमारे दुल्हा प्रीतम एक हैं। अगर बातें भी करनी है तो रूह के भाव से अपने प्रीतम दुल्हा से बात करो। इसलिए दावा अगर दुल्हन का लेना है तो दुल्हन का दावा लेकर उस राह पे चलो। जब भेक का चारू का, मतलब जब सखी का, दुल्हन का, मोमिन का, और हम सिर्फ बोलते हैं और वैसा अनुभव करने लगे हैं सुंदर साथ जी, तो फैज सोई किया चाहे, मतलब हमें वैसी करनी भी करनी पड़ेगी। अगर हम कहते हैं हम पक्षरातीत की दुल्हन है, अगर श्यामा जी के अंग है, तो हमें वैसी करनी करके दिखानी पड़ेगी। नाम धराए क्यों रद्द करे, नाम धराते हैं, हम ब्रह्म सृष्टि है, हम मोमिन है, हम सुंदर साथ है, हम मूल मिलावे में बैठे हुए 12,000 में हम शामिल हैं। तो जब हम नाम धरा रहे हैं ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ सखी, तो इस सुंदर साथ जी हमें करनी भी तो वैसी करनी पड़ेगी। वैसे हे सुंदर साथ जी, हमें अपने मन चित्त को धनी में लगाना भी तो पड़ेगा। चहन चरित्र चातुरी ब्रजरास की ले, अनुभव असलु अंग में आए चढ़ी धाम की सही। बढ़ती बढ़ती प्रीत लई धाम की रीत, इन विध हुई है इत साध की जीत। हे सुंदर सा जी, दिन पे प्रतिदिन जैसे समय मिले, आंख बंद करके धनी का सिमरन करो, धनी का ध्यान करो, धनी से प्यार करो, धनी के चरणों में चित लगाइए। धनी के मुखार विंद से प्यार करते हुए अपने दिल में धनी की सूरत को उगाना है, अर्थात अपने स्वरूप को अपने धनी के मुखार विंद में डुबाना है। हमें पल पल खुली आंखों से या बंद आंखों से अपने दुल्हा का चेहरा याद आए, उनकी वो बोहे, उनकी नेत्र कमल आंखें प्यार भरे, वो हंसता हुआ मुखारविंद, वो प्यार भरे होठ, वो नूरमय गलस्थल, गौर वर्ण पर प्यार भरे लालिमा, वो सुंदर केशों की आभा, शोभा, श्याम रंग के कान, नासिका, उनके आभूषण, बार बार हे सुंदर सा जी, फेर फेर, बार बार हमें चितवनी करनी है, बार बार धनी को निहारना है। हक इलम के जो आरिफ, मुख नूर जमाल खूबी चाहें, वो जो वाणी को समझते हैं सुंदर सा जी, वो एक ही चीज चाहते हैं, क्या? मुख नूर जमाल खूबी चाहे, बार बार अपने प्रीतम की मुख कमल की शोभा निहारते हैं, उसकी खूबी को देख करके मन मन अपने प्रीतम में खोते हैं, अपने दिलो दिमाग में, अपने अंग इंद्रियों में, अपने नेत्र कमले में अपने प्रीतम की शोभा को बसाते हैं। चाहे चाहे फेर फेर चाहे, चाहते हैं, चाहते हैं, बार बार चाहते हैं, और देख देख उड़ाए अरवा, बार बार अपने धनी को देख करके अपनी आत्म को अपनी धनी में, अपनी प्रीतम में, मूल मिलावे में, अरसे अजीम में फिराते हैं, रमण कराते, विहार कराते, धनी से विधि विधि के विलास करते हैं। इसलिए हे सुंदर सांझ जी, धनी ने हमें ये मैं मारने का उपाय दिया है कि हम चितवनी खुली आंखों से, बंद आंखों से अपने धनी को देखें, लेकिन उससे पहले हमें बंद आंखों से चितवनी करनी पड़ेगी। आंखें खोल के कोई चितवनी नहीं होती सुंदर साथ जी, है ना? हाँ, पहले वाणी पढ़िए, पढ़िए, समझिए, चर्चा भी सुनिए, लेकिन हे सुंदर साथ जी, खुद को आंख बंद कर करके वाणी पढ़ने के बाद या वाणी के अनुसार है सुंदर साथ जी चितवनी कीजिए। हाँ, सुंदर साथ की चितवनी नहीं लगती है, वाणी पढ़िए आप, रास सागर, श्रृंगार ग्रंथ, परिक्रमा ग्रंथ, खिलवत,
ये जो मार्फत के जो वचन है सुंदर साथ जी, उन्हें पढ़ करके, चिंतन कर करके, उसे आनंद से सुंदर से वाणी के अनुसार चितवनी कीजिए, देखिए, कोशिश कीजिए। इस संसार में हम क ख ग जब सीखते थे तो हम पढ़ के नहीं आए थे बचपन से, हम मेहनत किए, सीखे, डांट खाए, मार खाए, लेकिन धीरे धीरे हे सुंदर साथ जी हम सीखे गए। किसी को रोटी बजाना या किसी को दुनिया का काम काज, या चाहे वो बिजनेस है या ऑफिस है या घरेलू कुछ काम है, कोई सीख के नहीं आता था। या खेती का काम देख देख करके, मेहनत कर कर करके, परिश्रम कर करके, दो चार दस बार, कईयों बार गलती होते होते सीखे हम सुंदर साथ जी, तब जाके सीख गए ना। सोचिए, दुनिया के काम के लिए लोग इतनी मेहनत करते, दुनिया के अचीवमेंट करने के लिए, दुनिया की कोई उपलब्धि पाने के लिए इतनी मेहनत, इतना संघर्ष करते हैं। यूपीएससी का एग्जाम देख लीजिए सुंदर साथ जी, या किसी को कोई डिग्री लेनी है, या एयरफोर्स में जाना है, या आर्मी में जाना है, देखिए उन लोगों को आर्मी में जाने के लिए, एयरफोर्स में जाने के लिए, या यूपीएससी में पास होने के लिए कितनी मेहनत, कितना परिश्रम करते हैं दिन रात। या दुनिया का ही कोई काम देख लीजिए, इतनी मेहनत करते हैं, तो भी दुनिया मिलती है, दुनिया का, संसार का, भौतिक का सुख मिलता है, और वो भी कब छुड़ा लिया जाएगा, और कब आपके साथ, हमारे साथ क्या हो जाएगा, किसी को पता नहीं। लेकिन सोचिए हे सुंदर साथ जी, अगर धनिक के लिए मेहनत की जाए, धनिक के लिए ईमानदारी से चल कर कर की, है ना, प्रेम किया जाए, चितवनी किया जाए, कोशिश, मेहनत करो हे सुंदर साथ जी। मेहनत बाहर से ज्यादा भीतर करनी है हमें, अपने अंदर दिल को पवित्र पाक करना है। तो हे सुंदर साथ जी, अगर धनी के लिए मेहनत और कुर्बानी की जाए, समर्पण किया जाए, तो सोचिए क्या मिलेगा हमें। दुनिया की इतनी मेहनत करके झूठी वस्तु मिलती है, वो भी छुड़ा ली जाती है, या कब हमारा शरीर छूट जाए पता नहीं। लेकिन सोचिए, वो अक्षरातीत अगर धाम धनी मिल जाए, या उनकी ये नियामत मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, इससे बड़ा और क्या धन हो सकता है। सोचिए, अगर मेहनत की वो उसके लिए, कम से कम वो हमें इस समय मिल तो नहीं रहे हैं, लेकिन वो हमारी मेहनत, हमारे परिश्रम को तो देख रहे हैं, हमारे त्याग और कुर्बानी को तो देख रहे हैं। हे सुंदर साथ जी, अगर हमारे अंदर दर्द है, वो वीरा है, धनी के लिए वो तड़प है, तो जगाया किसने, ये वाणी के माध्यम से हादी और धनी ने हमें जगाया है। इसलिए इन बानी कर की बरकतें, इन बानी की बरकत से हे सुंदर से दफा हो सब बलाएं, जितनी भी बलाएं हैं सब दफे हो जाती, खत्म हो जाती हैं। सदा शैतान कापत मिने पैठ सद न सके ताएं। शैतान कांपता है, उलझता है, कि मैं मोमिनों को उलझा दूं, मैं मोमिनों को चितवनी ना करने दूं, मैं मोमिनों को फंसाऊं, है ना, शरीर के सुखों में, खाने के सुख में, देखने के सुख में, काम क्रोध लोभ ममता में, इन चीजों में उलझाने की कोशिश करूं। लेकिन हे सुंदर साथ जी, हम पहले ही इन माया को देख चुके हैं, उलझ चुके हैं, फिर क्यों उलझे, फिर वापस से क्यों फिर हम पीछे देखें। इसलिए जितनी भी है इस समय माया, उसको धीरे धीरे और कम करनी है, न कि बढ़ानी है सुंदर साथ जी, है ना। और बेवजह दुनिया के इन मायावी विकारों में हमें उलझना नहीं है, अब बच करके निकलना है। जो है उसको भी कम करो, उसको भी शॉर्ट आउट करो सुंदर साथ जी, जितनी हो सके माया से दूरी बना लो, उतना और अच्छा है। जितना, कहते हैं ना सुंदर साथ जी, कि घर बचत करना चाहिए। एक माता होती है या बहन होती है, वो देखिए घर में रहती है तो कैसे एक एक धन को बचा बचा करके रखती है, ताकि सुंदर साथ या धनी की सेवा में लगा सकूं, या भविष्य के लिए मैं बचा कर करके वो फंड इकट्ठा करके रखूं। तो हे सुंदर साथ जी, इसी तरह हमें क्या करना है, इन मायावी विकारों से हमें बचना है। हमें छू उसको एक एक कर करके शॉर्ट आउट करना है, खत्म करना, हटाना है। और अपने दिल में अपने दुल्हा की, अपने प्रीतम की, अपने अरसे अजीम की
उन सुंदर नूरमयी अपने दुल्हा और अपनी श्यामा जी को अपने हृदय में बसाना है। संसार की जीव, देखिए विचार कीजिए, दासों में दास कहे जाने वाले, है ना, वो हनुमान जी, सोचिए, रामचरितमानस और रामायण में जो वर्णन आया, वो हनुमान जी ने अपनी छाती चीर करके, देखिए, राम जी और माता सीता को अपने हृदय में दिखाया। बोले सोचिए, वो दास भक्ति करने वाला व्यक्ति, वो हनुमान जी, सोचिए, इतनी, इतना बल, इतना लगाव, इतना समर्पण उसके अंदर, कि उसने अपने हृदय में, सोचिए, सीता और राम जी की छवि को बसा करके और सीना चीर करके बता दिया। हम सिर्फ चितवनी नहीं कर पा रहे राज शर्मा जी की, उनमें डूब नहीं पा रहे उनकी शोभा श्रृंगार में, तो कमी किसमें है सुंदर साथ जी? इंद्रावती का दिल अर्श हो गया, सोचिए, उन मोमिन परमहंसों का दिल अर्श हो गया। वो भी तो पहले हमारे जैसे ही थे। शुरुआत में उन्होंने भी तो हमारे जैसे ही तारतम्य लिया। शुरुआत में उन्होंने भी तो, है सुंदर साथ जी, ये वाणी मिली या उनको चिंतन मिला, तब जाके कुछ प्राप्त हो ना। उन्होंने भी कुर्बानी की, उन्होंने समर्पण किया, उन्होंने भी दर्द वो विरह सहा, तब जा करके बहुत कुर्बानी, प्रेम, समर्पण, सेवा करने की पाव उनको मिला। उनके दिल अर्श हुआ। जो उनकी वाणी को हम पढ़ते हैं, चाहे परमहंस जुगल दास जी को देखिए, परमहंस चतुरदास जी, चेतन दास जी, गोपाल मणि दास जी महाराज जी, हमारे हादी, हमारे मोमिन लाल दास जी, छत्रसाल जी महाराज जी, मुकुंद नवरंग सखी, कई मोमिन हुए सुंदर साथ जी। कहाँ तक उनकी सिफत महिमा को गाएं उन रूहों की। इसीलिए हे सुंदर साथ जी, मानते हैं काम है माया का जो कुछ भी है, लेकिन उससे जितना भी बच करके निकलो। हे सुंदर साथ जी, चाहे बस में हो चाहे ट्रेन में हो, तो सुंदर से आंख बंद करके बस धनी को याद करो, उनको निहारो, उनसे बातें करो या वाणी पढ़ो। इसलिए इस वाणी से ही सुंदर साथ जी हमारी मैं अहम निकल सकता है। दूसरा तत्व है सुंदर साथ जी, मैं निकालने का, कि हम जो कुछ भी करें, अपनी इबादत करें, चितवनी करें, ध्यान करें, बंदगी करें, सेवा करें, सुंदर साथ की सेवा करें, तो उसको हम बार बार सुंदर साथ के सामने जता जता कर करके, ढिंडोरा पीट पीट करके, सुंदर साथ जी हमें बताना नहीं है। कुछ राज्य का कृपा हो जाए हम पर, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार उसका उद्घोष करें और अपनी महिमा बताए और सुंदर साथ को छोटा गिनवाए। मन में आएगा। लेकिन हे सुंदर साथ जी, धनी देवचंद जी के समय को देखिए। धनी देवचंद जी महाराज जी परिक्रमा लगाते थे। धनी देवचंद जी महाराज जी को बीच मरुस्थल में बरारस स्वरूप ने दर्शन दिया, अखंड ब्रज के दर्शन हुए, अखंड ब्रज में श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए, बाल स्वरूप में राज जी के। हे सुंदर साथ जी, लेकिन फिर भी धनी देवचंद जी हर बात को छुपा के रखे, गौण रखे, कभी बताए नहीं, अपने मन को समझाते थे, अपनी बंदगी को छुपा के रखते थे। इस प्रकार हमें भी अपनी बंदगी को, अपनी सेवा को, समर्पण को छुपा के रखना है, न कि उसको ढिंडोरा पीट करके हमें सुंदर सा जी बार बार उद्घोष करना है, बताना है। छिप के साहिब कीजिए आज खासल खास नजी की स्वाद। और मार्फत की बंदगी है जो सुंदर सा जी 6 प्रकार की नमाज कही गई है हदीसों में। उस 6 नमाज में है सुंदर साथ जी, जो 2 शरीयत की कही गई, एक तरीकत की कही गई, उसके बाद हकीकत की कही गई है एक, और 2 मार्फत की कही गई। और 2 मार्फत की वो क्या है? एक छिपी है, दूसरी रूहानी है सुंदर साथ जी। रूहानी मतलब रूहानियत का भाव लेकर के, दुल्हन सखी का भाव लेकर के, और उसमें भी छिप करके है सुंदर साथ जी, ढिंडोरा पीट के नहीं। इसलिए सुंदर साथ जी, दान दया सेवा, इस सर्वे अंगे कीजिए गोप। चाहे वो
धर्मशास्त्र या किरंतन के पद में हो, या हे सुंदर सा जी क़यामत नामा में बार बार हमें बार बार यही कहा है कि गुप्त रूप से, गोप रूप में, छुपे रूप में हमें बंदगी और रूहानी बंदगी करनी है। और सुंदर सा जी, इस तरह से जब हम वाणी के अनुसार और अपनी रूहानियत भाव से अपने भीतर से त्याग समर्पण करें, अपने भीतर अपने दिल को पाक पवित्र करके अपने दुल्हा को, अपनी शामा जी को, अपने अरसे अजीम को अपने दिल में धारण करके विलास करे, चितवनी करे, परम धाम में विचरण करे, तब जाकर अपनी मैं कहता हूँ एक दिन में नहीं, लेकिन धीरे 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 वो निश्चित रूप से ही सुंदर सा जी हमारे अंदर वो मैं मरती चली जाएगी। हाँ, मन विचलित होगा, बार बार हमें घुमाएगा दुनिया की तरफ, परेशान करेगा, लेकिन हमें बल दिखा करके सुंदर सा जी जोर लगा करके धनी देव चंदी श्री जी साहब जी की उन कुर्बानियों को अपनी वाणी का चिंतन करते हुए अपने आप को धनी की सेवा में अर्थात चितवनी में डुबाना है। ये याद रखना, चितवनी भी सेवा है सुंदर साथ जी, है ना। वाणी चर्चा भी सेवा है। हे सुंदर साथ जी, अगर हम वाणी पढ़ते हैं वो भी सेवा है, चर्चा सुनते हैं वो भी सेवा है। और हे सुंदर साथ जी, घर पे अगर हम जो धनी की सेवा कर रहे हैं, राज्य को अरुगा रहे हैं, जल पिला रहे हैं, धनी के चरण दबा रहे हैं, वो भी सेवा है सुंदर साथ जी, है ना। लेकिन उत्तम से उत्तम जो सेवा कही गई है, जो मुख्य हमारी आत्म जागृति के लिए महत्वपूर्ण है, वो क्या है सुंदर साथ जी? वो है एक वाणी चर्चा सहोर और श्रवण करना, और है सुंदर साथ जी चितवनी करना, और धनी की प्रेम से सेवा करना, वो परम धाम और अष्टपैर की सेवा का भाव लेकर के, और सब में रूहानियत का भाव, और सब में छिपी बंदगी। हाँ, कुछ बंदगी जाहिर हो जाएगी, वो कोई बात नहीं, लेकिन जितना कोशिश करना है सुंदर सी हमारी बंदगी छुपी रहे और गुप्त रहे। धनी ने, हे सुंदर सा जी, हमें कई विधि से ये माया दिखाई है, चाहे परिवार के रूप में हो, रिश्ते नाते के रूप में हो, चाहे सुंदर साथ जी हमारे गांव में हो, हमारे घर में हो, हमारे समाज के रूप में, हमारे देश के रूप में, या इस 14 लोक ब्रह्मांड के रूप में, हमें कई विधि से ये माया दिखाई और कई विधि कराई पहचान। और धनी ने, है ना, श- कई विधि से हमें पहचान कराई। इंद्रावती जी कहती है, महामती जी, चाहे वो भागवत के अनुसार, चाहे महेश्वर तंत्र पुराण संहिता के अनुसार, या बहुत बड़े बड़े भक्त हुए, चाहे हरिश्चंद्र हो, चाहे मीरा हो, चाहे कबीर हो, चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे राजा अम्बरीश हो, हे सुंदर सा जी, या मोर ध्वज हो, ऐसे कई भक्तों का उदाहरण दे कर करके, और हे सुंदर सा जी धर्म ग्रंथों के प्रमाण दे दे करके, और कुरान के माध्यम से धाम धनी हमें कई विधि से अपनी पहचान करा रहे हैं। कई विध बदली मजले, कई प्रकार से मजलू, मजले मतलब पड़ाव, कई विधि से पड़ाव आए। जैसे हे सुंदर साथ जी इंद्रावती के साथ पड़ाव को देखिए क्या क्या आए। एक पड़ाव आया कि एक समय लगातार 12 साल से हे सुंदर साथ जी विक्रमी संवत मतलब 1687 से 1687 से लगाकर 1703 अर्थात लगभग 16 साल तक हे सुंदर साथ जी आप श्री जी धनी देव चंद जी के सानिध्य में रहे, उनसे चर्चा श्रवण सत्संग सुनते रहे, वो आड़ी का लीला को अनुभव किया, देखा भी, धनी की मेहर कृपा को देखा, वो कई विधि से धनी देव चंद जी की कृपा को जो हमने कल श्रवण किया था, है ना, वो रोए, लड़े, खींचे, प्यार किया उन्होंने, कई प्रकार से उनके आंसू, उनके प्रेम को देखा, कई विधि से सुंदर साथ के स्नेह प्रेम को और माया को भी देखा। फिर हे सुंदर से 1703 के बाद पड़ाव बदला, तो हे सुंदर साथ जी धनी दीच निस्सम, है ना, बरारब भेजा, फिर वापस पत्र के माध्यम से वापस भी आए, फिर पड़ाव बदला, तो हे सुंदर साथ जी 4 साल का वो विरह वो वियोग भी देखा कि एक ही शहर में होते हुए
2 साल जामनगर में रहते हुए आप धनी देव चंद जी के पास ना मिल सके, न देव चंद जी महाराज जी ने आपको बुलाया, और फिर हे सुंदर साथ जी धरोल भी जाना पड़ा। फिर पड़ाव बदला कि धनी देव चंद जी का ने वापस से बुला कर करके अपनी सारी नियामतें बख्शी धनी देव चंद अर्थात हादी ने इंद्रावती को सौंपे। और फिर धनी देव चंद जी हम सबसे अंतर्ध्यान हुए, पर्दा हुए, ये पड़ाव देखा। फिर बिहारी जी का पड़ाव देखा। फिर हे सुंदर साथ जी किस तरह से हफ्सा में जाना पड़ा, और फिर हफ्सा में जाने के बाद कैसे वाणी अवतरित, विरह हुआ फिर वाणी अवतरित हुई, कैसे धनी मिले। हे सुंदर साथ जी यह एक पड़ाव देखा। फिर किस तरह से सुंदर साथ की जागनी का भार, कैसे दीबंदर, अब्बासी बंदर, ठट्टा नगर, भुज, कच्छ, सूरत, और फिर है सुंदर सर जी मेड़ता हुए दिल्ली, वहां पर एक पड़ाव आया। और फिर कैसे इमाम मेहंदी आप कहलाए, कैसे विजय बिनन आप घोषित हुए, कैसे है सुंदर सर जी निष्कलंक अवतार के रूप में आप प्रकट हुए। और फिर उसके बाद वहां से पन्ना मुकाम, और पन्ना में बंगला जी दरबार में बैठ करके जो वाणी प्रकट हो रही सुंदर सर जी, ऐसे कई विध धाम धनी ने, है ना, पड़ाव दिखाए हमें। कई माया भी दिखाई, कई विध से पहचान भी कराई, और कई विध से मजल को बदला भी, मतलब परिस्थिति को, स्थिति को बदलते गए। और आज भी विचार करें सुंदर साथ जी कि हम सब सुंदर साथ, है ना, हाँ, हम सब सुंदर साथ अपने आप को भी अगर देखें तो हमारे साथ भी कितनी विध विधि की घटना हुई है, कितने पड़ाव हमारे साथ अपने जीवन में आए। कैसे हम पहले माया में उलझे थे, कैसे हमें तारतम मंत्र मिला, फिर भी हम तारतम मंत्र को सिर्फ मंत्र समझ करके राज्य के साथ अनेक सबकी पूजा भी करते रहे। फिर कहीं जाकर के विवेक समझ आए, धनी की कृपा है, तो वाणी का अनुभव होने लगा, वाणी पढ़ने मिले, धीरे धीरे समझ में आया, तो सब छोड़ करके धनी में लग गए। फिर हे सुंदर साज हमने भी, सबने किस तरह से धनी के चरणों में रहते हुए वाणी को समझना आरंभ किया। और हे सुंदर साजी सुंदर साथ में भी कई विधि से माया के रंग और धनी की कृपा सुंदर साथ के माध्यम से देखी भी, अनुभव भी की। इसलिए हे सुंदर साथ जी कई विधि बदली बदले, आदि इंद्रावती जी अपने पर वो सारी वचनों को कह रही हैं। और हे सुंदर साथ जी उन वचनों को अपने पर भी घटा के देखिए कि हम आज किस स्थिति में हैं और हमारी क्या दशा है। कई पुराए साख निशान और कई विधि से है सुंदर साथ जी हर वचनों को, हर स्थिति परिस्थितियों को, कहीं वेद से, कहीं पुराण से, तो कहीं हदीस कुरान से स्थिति को दिखाया भी, कि मतलब जो जो घटना हुई है बड़े बड़े भक्तों के साथ में, ऋषि मुनियों, दार्शनिक तपस्वियों के साथ में, तो हे संत सर ये राजाओं के साथ में, वो सब घटना या स्थिति कहीं ना कहीं, वो घटना वो प्रसंग हमारे लिए ही था सुंदर साथ जी। चाहे राजा अम्बरीश की कथा हो सुंदर साथ जी, चाहे मोहम्मद साहब का जीवनी देख लीजिए, चाहे मूसा पैगंबर की जीवनी हो गई, चाहे या उनके साहबा कराम हो गए, चाहे उनके यार हो गए, या बड़े बड़े भक्त हो गए, उनके जीवन की जो जो घटना है या स्थिति है, या दुख है या विरह है या प्रेम है, स्नेह है, या माया का विकार, या भक्ति में खो जाना हो, या विरह वो दशा, वो सब कहीं ना कहीं एक एक चीज हम पर भी घटित होती है। इस तरह से आप हादी धनी ने हमें ये निशान साख पुराए कि जो जो तुम्हारे साथ घटना हो रही है वो सब वेद कुरान पुराणों में पहले से लिख दी गई है। हक की बातें अनेक है कहीं ना जाए या मुख, धनी की बातें अनेक है सुंदर साथ जी, इस जुबान से कहीं नहीं जा सकती हैं कि उन्होंने परम धाम के भी, हे सुंदर साथ जी, निशान कुरान और तंत्र और संहिता में इशारों इशारों में बहुत कुछ वर्णन करके दिया। इन झूठे खेल में बैठा है कि कह दिए कायम सुख, इन झूठे खेल में हमें बैठा करके हमें कई परम धाम के सुख दे रहे हैं। विचार कीजिए कि आज हम बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी धनी की कृपा से सागर श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से राज्य के स्वरूप को हम
जब पढ़ते हैं बड़े प्यार से, आत्मभाव से लेकर के, हे सुंदर साथ जी, तो धनी का वो चेहरा हमें अनुभव में आने लगता है। धनी की मीठी मीठी बातें वो अनुभव में आने लगती हैं। जब 25 पक्ष, जब अरसे अजीम परिक्रमा की बात होती है, तो हे सुंदर साथ जी, या हम सुबह तीजे भूम की पड़साल, ये सुबह अरोगने की लीला, सैया की तिकवन में जावे, या रात के समय जो पौड़ौनी हम गाते हैं, या संध्या के समय, उन सब एक एक वचनों में हमें कभी है सुंदर साथ जी नवरंगबाई का नीरद का अनुभव होता है, कभी तीजो भूम की पड़साल में जो सुंदर दुलीचा, या हम सखियों का दौड़ना, उछलना, कूदना, मस्ती करना, कंठ से कंठ लगना, वो अनुभव होता है। हम सखिया जो दौड़ती है, छन छन, झम झम, रम रम, सन सन करते हुए, जो झांझरी घुंघरी या हाथों की चूड़ियों की जो आवाज का अनुभव है, हमें वाणी पढ़ते पढ़ते या गाते गाते अनुभव होने लगता है। ये सब सुख, ये मस्ती हमें अनुभव में आने लगती है। यह है सुंदर साथ जी, हम जब धनी का चितवनी करते हैं, तो धनी से प्यार विलास करते हैं, उनके एक एक अंग का हम सुख लेते हैं, तब वो मीठा मीठा वो रस, वो लज्जत हमें अपने अधूरों से हमारे रोम रोम में पुलकित होने लगती है। जा झीलना के समय धनी के एक एक अंग को अपने हाथों से मलना, मलते हुए धनी सुंदर बड़े प्यार से, हे सुंदर साथ जी, एक एक अंग को स्पर्श करते हुए धनी के अंगों का रस पीना, झीलना कराना, हंस हंस के धनी से बातें करना, हम सखियों का बातें करते हुए धनी से प्यार करना, मीठी मीठी आनंद से झीलना कराना, जो ये हमारा जीवन है, जिसमें हम प्रेम से मलपते हैं, मस्तियाँ झूमते हैं, विहार करते हैं, तो ये सुंदर साथ जी, ये कायम सुख अर्श के हैं, हमारे अरसे अजीम के हैं, जो हमें नित्य प्रतिदिन अपने धनी के साथ हम लेते हैं। बस ये है कि हम ध्यान में या सेवा पूजा में जल्दबाजी ना करें, धीरे-धीरे प्यार से सेवा पूजा करें। उस सेवा पूजा के वचनों को जिए, अपने आप को अनुभव में लाएँ। हम जब अरोगा रहे तो फ़ील कीजिए कि अपने हाथों से राज्य के हाथ धुला रहे हैं। हाथ धुलाने के बाद रुमाल दे कर के राज्य के हाथों को पोंछ रहे हैं, अचवन करा रहे हैं। अनुभव करना है कि बड़े प्यार से श्यामा जी एक कंवल उठा करके दूल्हा को आरोगाते हैं। दूल्हा आधा आरोग करके वो झूठन प्यारी रोअल्ला श्यामा जी को आरोगाते हैं। तो धनी के हंसते हुए उन होठों गालों को देखिए, श्यामा जी का अनुभव कीजिए, मुखारविंद का। अपने हाथों से हम दुल्हन सखियां दुल्हा को आरोगाती हैं। आरोगाते समय हमारे उंगलियां धनी के होठों को, उनके दंत कमल को स्पर्श हो रही है। हमारे नेत्र धनी के नेत्र से मिलते हैं, और इशक भरी मंद मन मुस्कुनी करते हुए, मुस्कुराते हुए धनी को हम आरोगाते हैं। अपने रूह अल्लाह श्यामा जी को आरोगाते हैं। तो ऐसे प्यारे सुभान, ऐसी प्यारी हादी श्यामा जी को आरोगाते समय अनुभव में लाना है हमें।
फील करना है। धनी अरोगते समय मीठी मीठी बातें करते हैं, प्यार भरे। जैसे धनी देवचंद जी के जमाने में हीर बाई अरोगाती थी, तो धनी कहते आज मीठी क्यों कर दी, आज खारी क्यों कर दी, आज क्यों नमक डालना भूल गए, आज क्यों मिश्री डालना भूल गए। ये सब बातें होती थी, वैसी बातें हमें अपने अरुगाते समय अपने धनी से करना है चितवनी में। तो हे सुंदर सा जी, उस प्रेम की लीला में हमें डूबना है। इसलिए सेवा पूजा आराम से आनंद से कीजिए। हाँ ठीक है, सुंदर सा जी मंदिरों में है, बाहर है, तो ठीक है, एक वहाँ मर्यादा होती समय का, एक वो होता है, वो ठीक है। लेकिन अपने घरों में है या अपने बंद कमरे में है, तो उसमें धनी के साथ पूरा पूरा अपना अच्छी तरह से समय दे, धनी से प्यार करें, विलास करें। बहुत सुंदर साथ कहते हैं कि हमें बैठने नहीं होता, कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, आप पलाटी मार के बैठिए। अगर पैर दर्द दे रहा नहीं मान रहे हैं, तो पैर थोड़ा सा आगे पीछे कर करके आप फिर धनी की चितवनी करते रहिए। कोई पलाटी भी नहीं मार सकता, कोई बात नहीं, आप पैर सीधा करके आप धनी का चितवनी आंख बंद करके रखिए, चितवनी करते रहिए। या बैठ करके सुंदर साथ, कोई बैठ भी नहीं पाते सुंदर साथी, तो सुंदर सा जी टेबल या कुर्सी पर बैठ करके धनी की चितवनी कीजिए कीजिए। हार नहीं माननी सुंदर साथ जी, हमें रुकना नहीं है। कुछ इतना हमने किया आज, मतलब जितना वाणी कह रही भी तक करे, हमने शायद 1 या 2% किया। इतना सो हमें धनी की मेहरबानी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें वो 2-4% करने तो मिला चितवनी। वो 2-4 जो परसेंट कर रहे हैं, शायद 2-4 दिन के बाद हमारा 5% हो जाए, फिर 6% हो जाए, मतलब धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। बढ़ती बढ़त बढ़त है ना, प्रीत लई जाए धाम की रीत, इन विधि होए इत साथ की जीत। बढ़ते 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 बढ़ेगी, एक दिन में चितवनी नहीं लग जाएगी। इसलिए हे सुंदर सा जी, वाणी पढ़ करके, या सेवा पूजा है जो उसको चिंतवनी करते, उसको पढ़ते हुए चितवनी करनी है, उसमें डूबना है। इसीलिए शब्दों को अपने जीवन में उतार करके, अनुभव में ला करके हमें धनी के कायम सुखों को लेना है। और कायम सुख हम नहीं ले सकते, वो धनी ही देते हैं। कभी कभी हमें चितवनी करते हुए धनी का रस नहीं आता, लेकिन हमें हार नहीं मानना है। धनी ये देखते हैं कि हमने कितनी मेहनत की, धनी ये देखते हैं कि मेरी रूह ने कितना प्रयास किया, है ना, हमने अपना बल कितना दिखाया। इसलिए हे सुंदर साथ जी, हमें अपनी मेहनत करनी है, अपना पुरुषार्थ करना है, अपना बल जरूर करके दिखाना है। बाकी वो देखे, वो कजा करने वाले, वो हिसाब करने वाले हैं, वही अता करने वाले हैं। हम सोचे कि हम चितवनी करें, हम सेवा पूजा करें, नहीं, धनी करा रहे तब कर रहे हैं। हमारे अंदर बुद्धि भी आ रही है तो धनी दे रहे तब आ रही है। हमारे अंदर आज धनी के लिए दर्द या विरह है, वो धनी दे रहे तभी आ रहा है। धनी प्यार कर रहे, धनी ने कृपा की है, तब हम वाणी चितवनी कर पा रहे हैं या वाणी पढ़ पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं। अगर वो धनी ना चाहे, तो इस सुंदर से जी बहुत सारे सुंदर साज हैं, है ना। लेकिन विचार कीजिए, वाणी की समझ कितने सुंदर साथ में है, और वाणी की समझ के अनुसार कौन किस रूप में चल रहा है। इसलिए सब, इंद्रावती खुद कह रही है, इस सब हक करत है, कौल फैल या हाल, और मुझ में जरा न दिखिए बिना नूर जमाल। हक ही किया, हक करत है, और हक ही करेंगे, ये रूह को तहकीक भई और नजरों भी आवत है। इसलिए सुंदर सा जी, धनी कायम सुख इंद्रावती को दिए, सुंदर बाई को दिए, उन मोमिन परमहंसों को दिए, हमें भी वो धनी दे रहे हैं। बस हम अपने आप को भीतर से कितना पाक पवित्र किए, हमने अपने माया के विकारों को कितना छोड़ा, कितने संसार के झूठे रिश्ते नातों को हमने अपने भीतर से मिटाया है ना, ये सबसे बड़ी बात है। मैं पहले कहने कही किया काम दूनी का सब, पर एक फैल रहने का लिया न सिर पर तब। इंद्रावती कहती है, मैं पहले कहने कही, मतलब मैं पहले सिर्फ कहती रही और दुनिया का काम सब किया,
है ना। तो कहने का अर्थ है कि ये हमारे लिए सुंदर साथ जी, कि हम कितना जुबान से बोलते रहे, है ना, चिल्लाते रहे हम सुंदर साथ हैं, हम तो परम धाम के रहने वाले हैं, लेकिन हम कहते रहे, लेकिन हमने आचरण में कितना लाया, हम रहने में कितना उतरे। और दुनिया का सब काम है, हमारे पास समय है, हमें लाख रुपया है, करोड़ कमाने की चिंता है, दो घर है, तीसरे घर लेने की चिंता है, दो गाड़ी है, तीसरी गाड़ी लेने की चिंता है, दो सोफा सेट है और तीसरा चौथा सुविधा लेने की जरूरत है ना। पहले घर में ट्यूबलाइट लाइट नहीं थी, फिर पंखा आ गया, पंखा के बाद फिर कूलर आ गया, कूलर के बाद एसी की जरूरत पड़ गई है, बताइए, है ना। हमारी इच्छा कम नहीं हो रही है, लेकिन धनी की इच्छा के प्रति हम निराश हो जाते हैं। धनी की इच्छा के लिए हमारे अंदर विकार आ जाते हैं, धनी की इच्छा के लिए हमारे अंदर कमियां आ जाती हैं। अरे बहुत कर लिया राज्य के लिए, राज्य तो कुछ देते ही नहीं है। अरे धनी नहीं देते, हम करते कितना वो तो विचार करके देखे, हमने अपना समर्पण कितना किया। हाँ, धनी से प्यार करें, धनी से हम प्रार्थना करें, रबद करें, हे सुंदर साथ जी, है ना। अपने भीतर की बातें जो कुछ राज्य से हमें आपस में है करें। लेकिन सुंदर साथ जी, हम ये कह दे कि हमने बहुत कुछ कर लिया, तो कुछ नहीं किया सुंदर साथ जी। अगर किया है तो अहंकार को लेके किया रहेगा, अगर किया भी है तो अपने दुनिया की झूठी ख्वाहिश की लालसा की वजह से किया रहेगा, निस्वार्थ नहीं किया रहेगा। जैसे सुंदरबाई इंद्रावती मोमिन परमहंसों ने निस्वार्थ किया, तो उनको निस्वार्थ कर करके धनी मिले भी। इसलिए तू आप ही न्यारी होते, प्यो नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, अंतर न आड़े नूर। इसलिए बाहर नहीं, भीतर की बंदगी करनी है, रूहानी बंदी करनी है, अपने अंदर के विकारों कचरे को निकालना है सुंदर साथ जी। इसलिए सिर्फ हम कहने, कहे गाए नहीं, कहने गाने के साथ वैसा करके भी दिखाए। जैसे पवन प्रवचन कर रहा है, बोल रहा है सेवा करो, चितवनी करो, कुर्बानी करो, सिर्फ बोल रहा है, अगर वो खुद धनी की झाड़ू पोछा नहीं करे, धनी के चरण ना दबाए, धनी को झिलना नहीं कराए, धनी को अपने अरोगाए नहीं, हे सुंदर साथ जी खुद चितवनी ना करे, वाणी का सहन ना करे, तो फिर पवन सिर्फ क्या कह रहा है, कहे नहीं कर रहा है। और दुनिया का सब काम कर रहे हैं, लेकिन धनी का सिर्फ नाम के लिए काम कर रहे हैं। हम पुजारी बन के सिर्फ सेवा कर रहे हैं, है ना, ताकि हमें आमदनी भी मिले और हमारा काम हो जाए। ठीक है सुंदर शाह जी, घर चलाने के लिए पैसे भी जरूरी है, गलत बात नहीं है ना। लेकिन हम उस पैसे, हम सेवा इसीलिए करें से हमारा पैसे से काम हो जाए, हमारा घर परिवार चले, या हमारा स्वार्थ हम पूरा करें, नहीं। धनी की सेवा करनी चाहिए निस्वार्थ, किस प्रकार कि हे धनी, हमें दुनिया का धन मिले ना मिले, लेकिन आपका प्यार चाहिए हमें। हमारा मन दुनिया की अभिलाषा करता है कि हमारे घर पे हमारा दो घर हो जाए, तीन घर हो जाए, हमारे अंदर ये अच्छे और हमें ज्यादा पैसा मिल जाए, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, मन चाहेगा, लेकिन तुरंत उस मन को गाली दो, फटकारो और धनी की राह बताओ, और धनी से प्रार्थना करना है कि धनी जैसा मेरा मन चाह रहा है वैसा आप नहीं करना, मेरे दिल में चिंतन आ रहा है वैसा आप नहीं करना, हे धनी आप वैसा करना जैसा आप चाहते हो। हम आशा करें, उम्मीद रखें एक अपने धनी से, अपनी चाहना धनी से शेयर करें, मांगे अपने धनी से, प्रार्थना करें अपने धनी से। हे सुंदरसा जी, वो भी धनी की वस्तु मांगे, दुनिया की वस्तु नहीं। वो सब जानते हैं सुंदरसा जी, वो खुद अपने आप सारी व्यवस्था करेंगे, लेकिन वो उतना विवेक समझ अपने मन पे कंट्रोल तब होगा जब हमारे भीतर अंदर की बंदगी होगी, रूहानी और छिपी बंदी होगी तब। इसलिए हे सुंदर साथ जी, मैं पहले कहने कही किया काम दुनिया का सब, मैंने कहा, है ना, दुनिया का सब काम किया, पर एक फैल रहने का लिया ना सिर पर तब। लेकिन मैंने करनी जो करनी चाहिए थी और रहनी जो हाल दिखाना चाहिए था, वो अपने सिर पर नहीं लिया, सिर्फ कहते रही, बोलते रही, गाती रही, प्रवचन करती रही मैं। अब आया बखत रहनी का, रात मेट हुई फजर, अब कहनी रहनी हुआ चाहे, छोड़ दुनी ले अर्श नजर। हे सुंदर सा जी, अब आया बखत रहनी का, अब हे सुंदर सा जी ये बखत रहनी का आया है, रात मेट हुई फजर, रात मेट की फजर हुई है। रहे साल 84 लेल में, 3 ऊपर हुई फजर, 11वीं सदी में ने मेरी बातुन खुली नजर।
अर्थात हे सुंदर साथ जी कि विक्रमी संवत 1722 तक यह रात थी। अच्छा, कुरान में जो तीसरी रात कही है वो 1000 साल की, 1000 साल मतलब 83 साल 3 या 4 महीना होता है, मतलब 1638 से लगा करके 1722 तक वो रात कही गई। लेकिन उसके बाद ही सुंदर सा जी फजर की लीला का आरंभ हुआ, और वो आरंभ है सुंदर सा जी वाणी प्रकटन और हादी इंद्रावती की मुखारविंद उनके द्वारा जागने से हुआ 5वें दिन की लीला में। तो सुंदर सा जी वो फजर होते होते जब पन्ना धाम हे सुंदर सा आए, जो वहां मार्फत का सूरज उगा, अर्थात वो जो प्रभात था वो दोपहर, खरी दोपहर हो गई, सूरज हमारे सर पर आकर के आ गया। जैसे कि तेज प्रकाश कब होता है, जब सूरज एकदम ऊपर आ जाता है सुंदर, तब अत्यंत तेज धूप, प्रखर तेज प्रकाश होता है, तब तेज अग्नि ज्वलन होती है ना। तब हे सुंदर साथ जी मानो सूरज हमारे सर पे आ गया। ऐसे ही ये मार्फत सागर पन्ना धाम में वाणी अवतरित हुई, सागर सिंगार परिक्रमा ग्रंथ, तो सूरज है मार्फत का हमारे सिर पर आ गया। अर्थात अब हे सुंदर सा जी फजर हो गई पूर्ण रूप से, रात अज्ञानता की मिट गई, वाणी पूर्ण रूप से प्रकट हो गई। इसलिए अब कहनी, अब जो हम कह रहे हैं वो हमारी हाल दशा में आ जाना चाहिए, मतलब आचरण में उतर जाना चाहिए, मतलब रूहानियत का भाव आना चाहिए। सिर्फ जुबान से कहना नहीं, हमें आचरण में आना चाहिए। हमें अपनी नजर में अपने धनी को लेना है। छोड़ दुनी ले अस नजर, दुनिया की नजर छोड़ दीजिए कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये चाचा है, माता पिता है, ठीक है, दिखाने के लिए बस जुबान तक सीमित है, लेकिन अपने अंदर से हम सब मोमिन रूहे सखी बहन हैं। और हे सुंदर से सब में एक अपने दुल्हा को देखिए, इस राज्य को देखिए, राज्य समझिए मत किसी को, सब में राज्य का स्वरूप निहारिए, लेकिन किसी को राज्य नहीं मानने लेना है सुंदर साथ जी। क्योंकि आत्म कल्याण के लिए सब सखी बहनें हैं, सबके अंदर राज्य का स्वरूप निहार रहा है अपनी आत्मा से। क्योंकि प्यार सुंदर साथ जी रूहानियत पार, रूहानी रूहानियत का भाव जो होता है वो रूहानियत रूप से ही प्रेम होता है। प्रेम दिखाओ तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन, प्रेम धनी को अंग है कहूं पाइए न ये बिन। प्रेम इशक हम धनी के अलावा कहीं से पा नहीं सकते हैं, ये याद रख लेना। पा सकते हैं तो हादी से या वाणी से पा सकते हैं। हाँ, सुंदर साथ के बीच में जो चर्चा सहोर होता है उसमें हमें वो एक लाड़ मस्ती अनुभव हो सकती है। वाणी से, सहुर से हमें विवेक जागृत समझ आ सकती है, कुछ अनुभव होते हैं धनी की कृपा से। लेकिन हे सुंदर सा जी इशक अगर प्राप्त होगा तो एक धनी से प्राप्त हो सकता है, इस वाणी से प्राप्त हो सकता है, और धनी सदगुरु की कृपा से। इसलिए हे सुंदर सा जी, सुंदर साध और हादी धनी की पूर्ण रूप से धनी सदगुरु की सेवा करे, समर्पित हो हे सुंदर साथ जी। और दुनिया की नजर छोड़ करके रूहानियत सखी भाव लेकर के अपने आप को, अपने दुल्हा को निहारना है, अपने धनी की स्वरूप को अपने चित्त में लेना है, नजर में अपनी आत्म में लेना है, और आत्म की नजर लेना है। आत्म मतलब सब सखी बहनें, खुद को दुल्हन रूप में देखो, दूसरे सुंदर साथ को सखी रूप में देखो। जब हम घर पे चल रहे हैं या फिर रहे हैं तो अपने आप को पुरुष स्त्री में मत देखो, अपने आप को दुल्हन रूप में देखो, कि मैंने भी वो चरनिया, वो साड़ी, वो हे सुंदर साथ जी चोली पहनी हुई है, नथ बेसर कानों में झुमकी, ये गले में हार, हाथों में चूड़ियां पहनी, ये दुल्हन का भाव लो। दूसरी सुंदर साथ को या और किसी को उसी रूप में देखो। फिर सुंदर साथ जी अगर हम घर पे चले या सीढ़ियों पे चढ़े उतरे, तो हे सुंदर से हमें फील होना चाहिए कि हम परम धाम के उन बाग बगीचों में या गलीचे में चल रहे हैं, रंग महल के। जब सीढ़ियों से उतरे तो वो छम छम झम की आवाज अनुभव हुए। हे सुंदर सा जी हमें फील होना चाहिए कि हम वो साड़ी पहने हुए, चाहे लाल, चाहे पीली, चाहे गुलाबी, आसमानी, नीली, सफेद, आसमानी, फिरोजा, नीलम, दो दो तीन तीन चार चार रंगों की साड़ी पहनी हो, ऐसा फील करे हमने साड़ी पहनी है। साड़ी चढ़ते हुए उतरते हुए अनुभव करे वो झन झन घुंघरी की आवाज को, अपने आप को फील करो कि एक सखी हमारे सामने है, तो बड़े प्यार से हम ताली बजाते हुए, नासिका दबाते हुए एक दूसरे के कंठ से कंठ लिख कर करके
धनी सी की बातें कर रही हैं। ये अनुभव करना है हमें, अनुभव करना है। हे सुंदर साथ जी, हम जब मंदिरों में है, पन्ना धाम में है या कहीं और है, मंदिर में बैठे हुए हैं, सुंदर साथ बैठे हुए हैं, तो फील करना है कि धनी बैठे हुए हैं और धनी के हम नेत्र निस्र इशारे कर रहे हैं। या फिर हे सुंदर साथ जी, हम सखी रूप में धनी की सेवा करें। अगर झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं तो हम फील करना चाहिए हे सुंदर साथ जी कि धनी से वार्तालाप करते हुए या धनी से प्यार करते हुए हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं। या वाणी गायन कर रहे हैं तो हे सुंदर साथ जी, राज शर्मा जी को हम बड़े प्यार से गा करके रिझा रहे, उनको अपनी नजर में लेकर के वाणी गायन करे। सब सखियां बैठी हुई हैं, सब सखियां, कोई वादन यंत्र, कोई ताल, कोई मृदंग, कोई रबाब, कोई सारंगी, कोई शहनाई, कोई झांझे, मस्ती से वाणी गायन में बजा रहे हैं। और हे सुंदर सा जी, सबको सखी रूप में देखते हुए अपने दुल्हा श्यामा जी को सिंहासन पे देखें। अपने घर पे भी जब धनी की सेवा करें तो दुल्हन के भाव से सेवा करें, और साक्षात तनी सेवा कीजिए, रू दे राग जो ए मरम। मतलब अब साक्षात धनी हमारे घर पे बैठे हुए अपने दुल्हा से प्यार करें, चितवनी करें, उनको अरुगा रहे, उनके चरण दबा रहे, इस भाव से सेवा करनी है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, हक की बातें अनेक है, कहीं ना जाए मुख, धनी की बातें बहुत है, इस जुबान से कहा नहीं जा सकता है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, अब दुनिया की नज़र छोड़ कर के हमें अर्श की नज़र लेनी है। अब समय आया रहने का, रूह फैल को चाहे, अब समय रहने का है। रूह दुल्हन सखी को चाहिए कि वो करनी कहे के नहीं, करनी करके दिखाए। जो होवे असल अरस की, सो फैल हाल दिखाए। जो वास्तव में ब्रह्म सृष्टि होगी, जो मोमिन होगी, जो इंद्रावती की बहन होगी, जो 12,000 मोमिनों की जमात में शामिल होगी, तो वो करनी कर करके अपने रहने में उतर जाएगी, वो आचरण में करके दिखाएगी और हो भी जाएगी। सो फैल ले हाल दिखाए, सो पहली पहली हाल हाल दिखाए, दिखाए, अब अब समय समय आया आया रहने रहने का। का, अब आया आया रहने का। का। रूह रूह फैल फैल को को चाहे, चाहे, रूह रूह फैल फैल को को चाहे, चाहे। जो जो होवे होवे असल असल अरस अरस की, की, जो जो होवे होवे असल असल अरस अरस की, की। सो तो फैल फैल ले ले हाल हाल दिखाए। दिखाए, सो सो पहले पहले हाल हाल दिखाए, दिखाए, सो सो फैल फैल ले ले हाल हाल दिखाए। दिखाए, सो सो पहले हाल हाल दिखाए। दिखाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे जय। की जय।